मनोज सिन्हा जी, सवाल ये भी है कि आपने कहा नौकरियों की बात, आपने कहा करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर की बात। हमारे यहाँ देखा गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो उनमें कन्विक्शन तक जाने में समय बहुत लगता है और उसमें कोर्ट की प्रक्रिया भी रहती है। आपको लगता है लोगों का विश्वास कि ये करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है ये जारी रहेगी और इससे जल्द में कोई बदलाव आएगा, इसका भरोसा है लोगों में? लोगों में नया भरोसा पैदा हुआ है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि लॉजिकल कंक्लूजन तक हम इसे जरूर पहुंचाएंगे। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, सरकारी संपत्ति को लूटा है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कोई भी हो, निश्चित रूप से कानून और संविधान के दायरे में उसके खिलाफ जो भी संभव कार्रवाई है वो समय सीमा के भीतर की जाएगी। मनोज सिन्हा जी, एनआईए के रेड्स हुए, ईडी के रेड्स हुए, काफी सेपरेटिस्ट के यहाँ से सामान भी लिया गया, लेकिन आज तक हमने कुछ बहुत ज्यादा एक्शन उसमें सुना नहीं। नंबर वन। नंबर टू, जेएनके बैंक के बारे में बहुत कुछ कहा गया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले कि ये बैंक में एक लूट सी मची हुई थी, मिसयूज हो रहे थे वहाँ के ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम से। उस पर भी हमने बहुत कोई एक्शन देखा नहीं। नंबर थ्री, सतपाल मलिक जी जब गवर्नर थे तो एक इंश्योरेंस का स्कीम आया था रिलायंस का, जिसको एक तरह से उन्होंने आकर खुद रद्द किया था और उस पर इन्वेस्टिगेशन बताई थी। इन किसी भी चीजों का कोई भी डिटेल्ड एनालिसिस या डिटेल्ड रिपोर्ट्स आज तक जनता के सामने पेश नहीं हुए। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि एंटी करप्शन ड्राइव पर लोगों का भरोसा कैसे होगा? मैंने जैसे पहले कहा कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से भरोसा कायम होगा। जम्मू कश्मीर बैंक, ईडी और एनआईए, इन तीन बातों से मैं अवगत हूं। जो आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी का कहा वो मेरी जानकारी में नहीं, मैं पता करूंगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो कुछ हुआ है, जो जांच चल रही है, वो अपने अंतिम मुकाम पर है। देश भी जानेगा, जम्मू कश्मीर के लोग भी जानेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जानकारी आपको भी दी जाए।